कजरी, डरो मत रोहन, मुझे बताओ कौन मारता है तुम्हें? रोहन, आओ मेरे साथ। ये वो दवाई नहीं है जो मैंने लिखी थी। दरअसल दवाई की शीशी वही है, लेकिन इसके अंदर की दवाइयाँ अलग हैं। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप सबके मेरे बच्चे को बख्श दो। अरे अगर कोई दुश्मनी है तो मुझसे निकाल लो। मेरे बच्चे के जान के पीछे क्यों पड़ा है कोई? मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि इतना घिनौना काम आखिर कर कौन सकता है। क्यों कोई इसकी जान लेने के पीछे पड़ा है जो अभी तक इस दुनिया में नहीं आया? चुप हो जाओ सब, प्लीज प्लीज चुप हो जाओ। देखिए, मैं इस दवाई का सैंपल ले जाकर लैब में चेक करवाती हूँ। और हाँ, मैंने पवित्रा का ब्लड सैंपल भी ले लिया है। मैं क्लैरिफाई करके आपको रिपोर्ट भेज दूंगी। जी डॉक्टर। हम ऐसे नियति पर शक कैसे कर सकते हैं? सिर्फ इसलिए कि डॉक्टर को दवाइयों को लेकर गलतफहमी है। जब तक दवाइयों की जांच नहीं की जाती, रिपोर्ट्स नहीं आती, तब तक किसी भी फैसले तक पहुंचना ठीक नहीं है। सावित्री बिल्कुल ठीक कह रही है। किसी को दोष देने से पहले हमें पूरी जानकारी कर लेनी चाहिए। जैसे ही रिपोर्ट आ जाती है मैं आप सबको खबर करती हूँ। ठीक है, मैं चलती हूँ। थैंक्स डॉक्टर। हम सब जानते हैं कि पवित्रा कैसी औरत है। उसकी वजह से नियति पर शक करना ठीक नहीं है। और आज तक घर में जो कुछ भी गलत हुआ है, उसके लिए पवित्रा ही तो जिम्मेदार थी, नियति नहीं। मैंने पहले भी कहा था कि कोई तो है इस घर में जो मेरे बच्चे से खुश नहीं है। बस कजरी, एक और शब्द नहीं। क्या सच है और क्या नहीं, ये रिपोर्ट्स आने के बाद साबित हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है इसमें किसी का हाथ नहीं है। डॉक्टर को जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। अब देखती हूँ नियति कौन बचाता है तुम्हें। रोहन, चुप कर जाओ, संभालो तुम अपने आप को। रोहन ऐसे डर क्यों गया है? कौन मारता है इसे? वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? तुम भी किसकी बात पर भरोसा कर रही हो? इस रोहन की? तुम्हें तो पता है इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। रोहन की आंखों में जो डर मैंने देखा है वो झूठ नहीं हो सकता, लेकिन इसकी बाजू पर जो चोट के निशान है वो कैसे है? बताइए, कौन मारता है इसे? तुम कहना क्या चाहती हो? तुम होती कौन हो हमारी जिंदगी में दखल देने वाली? तुम्हारी वजह से रोहन को हर बार तकलीफ सहनी पड़ी है। आज के बाद तुम रोहन से मिलने की कोशिश मत करना। उठो रोहन, घर चलो, चलो।
मामी के ऐसे व्यवहार के बाद अब तो मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा है। कुछ बहुत बड़ी बात है जो वो छिपा रही है। वाह मेरी जान, वाह कमाल है। जवाब नहीं तुम्हारा। ऐसे ऐसे दांव पेंच खेल रही हो कि रसीली का दिमाग भी काम नहीं कर रहा। रसीली बाई, वैसे किसी ने सच ही कहा था कि गुरु से चेला 2 कदम आगे ही होता है। बेशक मेरी जान, बेशक। अब देखना, तुम्हारे और युवराज के बीच कोई नहीं आ सकता। इंसान तो दूर की बात है मेरी जान, भगवान भी नहीं। अब नियति लाख कोशिश कर ले, लेकिन युवराज के दिल में दोबारा अपनी जगह नहीं बना पाएगी। बेचारी नियति। अब आएगा मजा मेरी जान। नीचे इतना बड़ा बखेड़ा होने के बाद रसीली बाई और कजरी हंस क्यों रहे हैं? दोनों क्या बात कर रहे हैं ये तो पता नहीं, पर जरूर बेचारी नियति के खिलाफ दोनों मिलकर कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं। नियति को इस खेल से बचाने के लिए मुझे कुछ करना ही होगा, वरना ये लोग उसे चैन से नहीं रहने देंगे। मुझे नियति की रक्षा करनी होगी। इस खेल में मैं बनूंगी उसकी ढाल। प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला। ऐसी कोई बात नहीं, हम तो उसे वही मेडिसिन दे रहे। इनफैक्ट नियति तुम ही तो दवाई दे रही हो ना। ये प्यार लिखे मुझे पूरी उम्मीद है इसमें किसी का हाथ नहीं है। या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर। कौन मेरे होने वाले बच्चे की सोनोग्राफी की फोटो फाड़ सकता है? ये वो दवाई नहीं है जो मैंने लिखी थी। कोई ना सुने सिसकती आहों को, कोई ना धरे आज के फंक्शन की आरती तड़पती बाहों अब नियति नहीं, बड़ी माँ करेगी। की आधी पूरी ख्वाहिशें। तुम्हें क्या लगता है कि सब कुछ मैंने जानबूझकर किया? लगता नहीं बल्कि पूरा यकीन है। कहीं शक है कहीं नफरत की दीवार, अरे अगर कोई दुश्मनी है तो मुझसे निकाल लो। जीत में भी मेरे बच्चे के जान के पीछे क्यों पड़ा है कोई? हार। मैं सोच भी नहीं सकती कि एक दिन वक्त मुझे ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देगा जहां मेरे अपने ही मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन युवराज, तुम्हें तो अपनी नियति पर विश्वास होना चाहिए था। किस्मत क्या खेल खेल रही हमारी जिंदगी के साथ। दिल और दिमाग की एक कैसी कशमकश है ईश्वर। दिमाग जो देख सुन रहा है उसी पर यकीन कर नियति को जहां गुनहगार ठहरा रहा है, वहीं दिल किसी भी सूरत में ये मानने को तैयार नहीं कि मेरी नियति किसी के साथ कुछ गलत कर सकती है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मुझे किसका साथ देना चाहिए, दिल का या दिमाग का।
शांत हो जाओ नियति। बड़ी माँ, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। मेरे अपने ही पति को मुझ पर भरोसा नहीं है। बड़ी माँ, युवराज भी मुझ पर शक करता है। उसे अपनी ही पत्नी को बेकसूर मानने के लिए उसे मेडिकल रिपोर्ट्स की जरूरत है। क्या आपको भी लगता है कि मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ? मैं सच कह रही हूँ, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं तो खुद परिवार के खिलाफ जाकर पवित्रा को इस घर में लेकर आई थी, सिर्फ इस घर की खुशी के लिए और खानदान के वारिस के लिए। और आज मुझ पर ही सारी उंगलियां उठ रही है। क्यों? ऐसा मत सोचो नियति, किसी को हो या ना हो, लेकिन मुझे तुम पर पूरा यकीन है। मेरी नियति ऐसा करने का तो दूर, ऐसा सोच भी नहीं सकती। भगवान पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। झूठ के बादल सच्चाई के सूरज को ज्यादा देर छिपा नहीं सकते। तुम्हारी सच्चाई भी सामने आ जाएगी। यकीन नहीं हो रहा, मेरी नियति ऐसा नहीं कर सकती। जो हालात संभालती है वो किसी की प्रॉब्लम की वजह कैसे हो सकती है? बहुत देरी हो गई और मुझे ऑफिस भी जाना है। इससे पहले कि मैं लेट हो जाऊं, मुझे तैयार हो जाना चाहिए। ये वो दवाई नहीं है जो मैंने लिखी थी। दवाई की शीशी वही है, लेकिन इसके अंदर की दवाइयां अलग हैं। तो इसका मतलब लक्ष्मी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं दीदी, बस यूं ही। नहीं, बताओ ना, क्या सोच रही हो तुम? दीदी आपने देखा ना, कल डांडिया के बाद रोहन किस तरह से रिएक्ट कर रहा था। मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। और उसके बाद उसकी मामी का बिहेवियर। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम होती कौन हमारी जिंदगी में दखल देने वाली? हाँ लक्ष्मी, रोहन कितना डरा हुआ था। उसकी मामी ने जैसे बिहेव किया ना, मुझे भी कुछ शक हो रहा है। कुछ भी हो, इस राज का पता तो मैं लगा कर ही रहूंगी। रिपोर्ट्स में चाहे कुछ भी आए, लेकिन मैं अपने फर्ज से कभी पीछे नहीं हटूंगी। बा जल्दी आइए, डॉक्टर साहब आ गए।
क्या हुआ डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? आप चुप क्यों हैं डॉक्टर साहब? बताइए क्या लिखा है रिपोर्ट्स में? मेरा शक सही था। ये वो दवाई नहीं जो पवित्रा को दी जानी चाहिए। ये दवाई होने वाले बच्चे के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। मैं जानती थी ये सब नियति ने ही किया है। यही है जो मेरी कजरी और उसके बच्चे से जलती है। इसी ने दवाइयां बदली होगी, और कोई और ऐसा क्यों करेगा? नियति, अगर तुम्हें बदला लेना ही था, पूरा करना ही था, तो मेरा करती। अरे इस नन्ही सी जान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पता नहीं क्या परेशानी है नियति को इस घर से। वो क्यों नहीं चाहती कि इस खानदान का वंश आगे बढ़े? वो क्यों नहीं चाहती कि इस घर का वारिस जन्म ले? भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि हमें समय रहते सब कुछ पता चल गया, वरना बहुत देर हो जाती और तब बच्चे के साथ कुछ भी बुरा हो सकता था। मैं जानती हूँ कि नियति ऐसा कर ही नहीं सकती। बेकसूर होते हुए भी उसे गुनहगार ठहराया जा रहा है। नियति, याद रखना, अगर मेरी कजरी और उसके बच्चे को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और आज के बाद मेरी कजरी के नजदीक भी मत आना। मैं तुम्हें उसके करीब तक नहीं आने दूंगी। बस रसली बाई, बहुत हो गया। ये मत भूलो कि नियति इस घर की बहू है और तुम्हें कोई हक नहीं है हमारे सामने हमारी बहू पर घिनौना इल्जाम लगाने का। रसीली बाई सही कह रही है बड़ी माँ। हाँ बड़ी माँ, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा था, लेकिन सच यही है कि इस सब की जिम्मेदार नियति है। सिर्फ नियति। और नियति ने ही असली दवाइयां बोतल से निकालकर नकली दवाइयां भरी थी। असली दवाइयां इसकी अलमारी में थी। यही है ना वो दवाइयां? नमः